नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज मैं साइड की जो चर्बी होती है वो एक्स्ट्रा बढ़ने के कारण से जो लोग टॉपर नहीं पहन सकते, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ जाती है। जिस प्रकार यहाँ इस साइड की जो है ना, ये चर्बियाँ बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती हैं। कुछ हिप्स का भाग जो होता है वो एक्स्ट्रा फैट के रूप में बढ़ जाता है। सिटिंग वर्क ज़्यादा होने के कारण से उसका माना जाता है। गर्ल्स में हार्मोन इनबैलेंस का भी कारण माना जाता है उसका। और आज अपने मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उसके कारण से आपके आगे पीछे कमर का, हिप्स का ये भाग जो है उसमें एक्सरसाइज बहुत कम होती है और साइड में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो कई लोगों के साइड में बहुत सारी एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है साइड में। तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आपको योग के द्वारा, उसको एक्सरसाइज के द्वारा उसको ठीक करी जा सकती है। तो आज मैं कुछ योगा अभ्यास, कुछ आसन मैं करके बताऊंगा। यदि वो नियमित रूप से आप उस आसनों का अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में सहायक आप कम कर सकते हैं। तो कौन कौन सा अभ्यास है, आसन है, उसको आप करना है, कौन से अभ्यास से, आसनों का अभ्यास से वो ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप देखिए, सामने रख के भी आप कर सकते हैं, रोजाना देखिए। थोड़े दिन बाद में योग तो एक ऐसी क्रिया है, याद होने के बाद में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। योग के लिए घर में आपके पास चटाई हो, टावल हो या चादर हो, बैठ के आप योग का अभ्यास आराम से कर सकते हैं। अदर क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी, डांस के लिए आपको जाना पड़ेगा, स्विमिंग करते हो तो आपको जाना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपको बाहर घर से जाना पड़ेगा। योग के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं धर्मशाला, होटल, कहीं भी रुके हो, आपके पास चटाई, कंबल कुछ भी हो, तो उससे योगा अभ्यास आप रोजाना कर सकते हो। परंतु योग का अभ्यास यदि नियमित रूप से आप करेंगे तब ही फायदा होगा। आप एक दिन दो दिन आसन करोगे और कहोगे सर आपने जो आसन बताया वो आसन किया फिर भी एक्स्ट्रा फैट कम नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा फैट को डिजोल्व करने के लिए जो यहाँ के एक्स्ट्रा फैट, क्योंकि दिन भर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, आगे पीछे तो मूवमेंट होता है, कोई चीज उठानी है आगे हुआ, इस साइड की कोई मूवमेंट नहीं होते है, तो साइड में क्या होता है, जो फैट होता है वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। उस फैट को कम करने के लिए आज मैं आसनों का अभ्यास करूंगा। जब सबसे पहले तो अपन जो बैठे हैं ये सुखासन में बैठे हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी 3 स्टेप में कर सकते हैं। सुखासन में जैसे आप सीधे बैठे हैं और आपको ये हाथ को नीचे टिका दीजिए, इस हाथ को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाके इसको कोहनी को टिकाइए और ये आप पकड़ लीजिए, ये पकड़ दिए, तो इससे भी आपको धीरे धीरे ये ऊपर आइए और इसके बाद में यही हाथ हथेली टिकाइए और उसके बाद में कोहनी टिका दीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर इसकी कलाई के ग्रिप बना लीजिए, ग्रिप बना के खींचिए। खींचेंगे तो आपके साइड में ये खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा, 1-2 दिन खिंचाव आएगा, धीरे धीरे वो खिंचाव फैट को डिजोल्व करने में काम करेगा। दूसरी क्रिया, इसी क्रिया में दूसरी, एक पैर ऊपर रख लिया, दूसरा पैर नीचे। अब क्या करेंगे, अपोजिट साइड वही, इससे हथेली टिकाई, ये आपका घुटना टिका हुआ रहेगा, ये ग्रिप बना ली और ये 10 सेकंड 15 सेकंड इसको रुकने का अभ्यास करेंगे। आप मन में 10 गिन लीजिए, 15 गिन लीजिए, आप रुकिए, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाइए, श्वास भरते ऊपर आइए और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसी प्रकार अपोजिट पैर से कर लीजिए, ये पैर उसको नीचे ले जाएं, ये पैर ऊपर ले आइए, ये ऊपर ले आए, ये आगे। अब क्या करेंगे, ये हथेली टिकाइए और इस साइड में कोहनी टिका दीजिए और कोहनी टिका के ये पूरा बेंड करेंगे, पूरा बेंड करेंगे तो ये साइड की जो चर्बी है वो कम होगी, ये थाइस पे खिंचाव महसूस कराएंगे। 2 क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया पद्मासन में कर लीजिए आप। पद्मासन में क्या करेंगे, एक पैर ऊपर है, अब आपको क्या करना है, दोनों पैर ऊपर ले आइए, दोनों पैर ऊपर, ये पद्मासन की क्रिया हो गई। इसमें भी ये क्रिया आप आसान तरीके से कर सकते हो। ये
तो उसमें थाइस की भी कम होगी, ये साइड की भी कम होगी। इसी प्रकार ये घुटने टिके हुए रहेंगे और एकदम आपका ये पद्मासन में ये क्रिया हो गई। पद्मासन में दूसरी क्रिया, आप आगे बेंड कर सकते हैं, अपना फोरहेड ललाट जमीन पे टिका दीजिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकने का अभ्यास करें। ये क्रिया अब 3-4 क्रिया है, इसको आप नियमित रूप से करें। इस क्रिया करने के बाद में क्या करेंगे, पैरों को गैप कर दीजिए, सामने लाइए, धीरे धीरे पैरों को फैलाइए। पहले इतना फैलेगा, फिर धीरे धीरे और ले जाएं, फिर और ले जाएं। तो ये पूरा पैर जितना फैल सकता है ये फैला दीजिए। अब आप क्या क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के अब यहां से पकड़ सकते हैं, यहां से पकड़ सकते हैं, ये पूरा खींचिए और माथा ऐसे लगा दीजिए। 10-20 सेकंड रुकिए, घुटना नहीं उठना चाहिए, घुटना दोनों जमीन पे लगा रहेगा। इसी प्रकार अब देखिए, ये घुटना जमीन पे लगा हुआ है, ये ऐसे उठाइए, ऐसे, मतलब ये दोनों पैर। तो ये आपकी साइड की चर्बी कम होने में बहुत ही बढ़िया आसान क्रिया होगी। एक तो ये क्रिया आपको करनी है। दूसरा, इसके अलावा आप जैसे पैर को ऐसे गैप करें, इस पैर को मोड़ लीजिए और कोशिश करें पूरा ये पैर इधर चले जाइए और आप इस पैर से इस पैर का पकड़िए, लगा दीजिए माथा घुटनों के, ये ऊपर आइए। हर आसन में 15 से 20 सेकंड रुकेंगे। दूसरा पैर इसको इधर ले जाइए, पूरा ले जाइए और ये पकड़ लीजिए और ये लगाइए। इससे क्या होगा, साइड की जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम करने में बहुत ही बढ़िया क्रिया रहेगी। तो ये बैठ के जो आसन है उससे साइड की जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो कम होती है। 1-2 आसन में खड़े होके बताता हूं। जैसे आपने सीधे खड़े हुए, सीधे खड़े होने के बाद में थोड़ा सा पैरों गैप करें। गैप करने के बाद में ये हाथ जो है यहां रख लीजिए और इस हाथ से ऐसे रुकिए, रुकने का अभ्यास करें। 10-15 सेकंड रुकें, जितना सहजता से, आगे नहीं करेंगे बैंड, पीछे ले जाइए, ऊपर आइए, फिर इस हाथ को श्वास छोड़ते हुए नीचे, ये हाथ रख लीजिए, श्वास भरते ऊपर आइए, ये पीछे बैंड करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। बेसिक लोग आगे झुक जाते हैं, ऐसे नहीं झुकेंगे, ऐसे पीछे रखेंगे तो क्या होगा, ये साइड में पूरा खिंचाव आएगा, इस साइड का खिंचाव आएगा तो ये डिजोल्व धीरे धीरे होगा। दूसरा, पैरों को एकदम गैप कर लीजिए, एकदम और जितना गैप कर सकते हैं ऐसे ले जाएं। पैर गैप कर लिया और ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए पैर को और ऐसे श्वास छोड़ते हुए साइड में। अब रुकने 10 सेकंड 15-20 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। श्वास भरते ऊपर आ जाइए, फिर अपोजिट पैर, पैर का पकड़ लीजिए, अच्छी तरह पकड़िए और ये पूरा पैर का पकड़ के अभ्यास, श्वास भरते ऊपर, ये 5-5 बार इसका अभ्यास करेंगे। एक क्रिया और करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बना लीजिए, थोड़ा सा पैरों को फासला रख सकते हैं, ग्रिप बनाते ऊपर ले जाते हुए साइड में ये 10 सेकंड 15 सेकंड रोकने का अभ्यास करें। श्वास भरते ऊपर आइए, अपोजिट साइड पूरा खिंचाव महसूस कराइए, श्वास भरते ऊपर, रिलैक्स। ये भी क्रिया आपको 5 से 10 बार करनी है। ये क्रिया करेंगे तो आपका जो साइड का जो फैट है वो कम करने में बहुत ही बढ़िया। ये एक्सरसाइज आप रोजाना स्टार्टिंग में 1 बार करनी है, 2 बार करनी है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए ये करनी है। अगली क्रिया एक और कर लीजिए, दोनों कंधों को समांतर कंधों में रखिए, दोनों हाथों कमर पर रखिए, कमर को आगे, दाएं पीछे बाएं
ये रोटेट कर दीजिए, ये पूरा आपका पेट का, कमर का, और उसके बाद में अपोजिट भी कर लीजिए। ये पूरा कमर और पैर का कम करने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। एक आसन और करेंगे। जैसे समान फासला रखिए, दोनों हाथों को सामने लाइए, बैठ जाइए चेयर पोर्शन, कुर्सी वाली स्थिति में बैठिए। उसमें दोनों क्रिया कर सकते हैं, हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे, दूसरी क्रिया में ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और बैठ जाइए। बैठिए, पूरा गर्दन सामने रखते हुए बैठ जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर आइए, रिलैक्स। ये क्रिया आज इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने से आपकी जो साइड की पोर्शन जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होगी, डिजोल्व होगी, और आपका शरीर सुंदर, सुशील और सुंदर, बहुत ही अति सुंदर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।